Hello, my dear friends. Let us continue with the discussion on economics. This is CA Pranit Agrawal with you as a faculty for Standard 11th Economics and Statistics. बात ऐसी है कि अपना कल मनी ये टॉपिक हो गया था. मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था. तो अपन आज क्या करते हैं, नया टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए अपन लोग क्या करते हैं, पुराने टॉपिक का जो होमवर्क है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि डिस्कशन होने के बाद में आप लोगों की क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी और फिर आप लोग उसको रजिस्टर में आराम से लिख पाएंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जैसे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने मुझे भेज दिया, अच्छा हो गया, ठीक है. जिसने भेज दिया ठीक है, मैंने उसको कमेंट्स भी दे दिए. कल तक के जिनके लोगों के मेरे पास में होमवर्क आए थे, आई हैव गिवन द कमेंट्स देयर इन देयर एट. अब दूसरी बात ऐसी है, जो इकोनॉमिक्स का अब मैं आपको होमवर्क देने वाला, जैसे ये वाला टॉपिक है मनी का, अभी मनी का जो होमवर्क है ना आपको अपने रजिस्टर में बना के रखने का है. प्लीज डू नॉट सेंड दिस होमवर्क टू मी ऑन व्हाट्सएप पे चेक करना पॉसिबल नहीं है होमवर्क एट दिस लेवल. अपना जिस दिन भी क्लास खुल जाएगा बी देयर इन आप लोगों का पूरा बुक्स चेक किया जाएगा, फिर देखते हैं अपन किस तरीके से हो सकता है चेकिंग का मामला. तो बात ऐसी है, जो मेरे को क्वेरीज आई थी वो तो मैं भी ले लेता मनी की, जो मेरे को डिस्कस करने का वो भी अपन लोग देख लेते, ठीक है. तो ये आप लोगों को अपने सेपरेट रजिस्टर के अंदर ये सब का सब होमवर्क मेंटेन करके रखने का है. अपन लोग देखते क्या क्या है इसका कैसे कैसे. जैसे देखो यहाँ पे मेरे को किसने पूछा था कि मुझे यहाँ पे पूछा था किसने कि ये इसको कैसे लिखने का है या फिर किस तरीके से करने का है, ठीक है. वो अपन लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. ये तो समझो एमसीक्यूज अपन लोग देखते हैं, बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 5 से अपन लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहली बात ऐसी यहाँ पे पूछे हुआ है, स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो इसके अंदर जैसे दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1, देयर आर नो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. तो अब आपको पता है कि ये स्टेटमेंट तो ऑफकोर्स डिसएग्री करने वाला स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है. तो आप लोगों ने क्या लिखना चाहिए, I do not agree with the statement there are no difficulties in barter system. मतलब I disagree with the statement that there are no difficulties in barter system. ये आपका पहला डायलॉग हो गया. I disagree with the statement there are no difficulties in barter system because of the following reasons. अब नीचे आप लोगों को reasons बताने के हैं. क्या लिखेंगे, I disagree with the statement there are no difficulties in barter system, और फिर उसके बाद में आप लोगों को अपने कारण देना पड़ेंगे. अब कारण उसके अंदर क्या देंगे, वो कारण देखो आप बोलेंगे आंसर कहाँ दिया हुआ है, आंसर भी अपने बुक में ही है. उसके कारण ये रहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट. ये पांचों को आपको डिस्कस करना पड़ेगा. अब बात इसी है, अब आप बोलेंगे सर कि हमने इतना इतना बड़ा बड़ा लिखने का क्या, इतना लिखने का जरूरत नहीं है. जैसे इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स है तो आप लोगों को सिर्फ कहां तक लिखना पड़ेगा, इन बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड द एनिमल हाउसेस इनटू स्मॉल पार्ट्स, सो इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स द प्रोपोर्शन ऑफ वन कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ अनदर कमोडिटी. एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है. समझ में आया. तो दो 3 पॉइंट हर एक के एक्सप्लेन करने का. जैसे यहाँ पे 5 है तो आपको मिनिमम 10 पॉइंट सीखना पड़ेंगे, हर एक के 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ जाना चाहिए. समझिए कैसे लिखने का है. तो यहाँ पे आपको ऐसे डालने का है कि आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट कि देयर आर नो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन कमोडिटी, स्टोरेज का प्रॉब्लम, ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हैं. There are many good qualities found in modern currency. जी हाँ, whether you agree with this statement, yes, I agree with the statement. There are many good qualities found in the modern currency because of the following reasons. अब उसके रीजन अपन लोग क्या लिखेंगे, देखो उसके मैं रीजन बताता आप लोग को. अपन ने हाँ, देयर आर मेनी गुड क्वालिटीज, तो ये क्वालिटीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा. अब जैसे यहाँ पे दिए हुए 7 क्वालिटीज, 7 में से एटलीस्ट 5 भी लिख ली तो बहुत ही छोटे छोटे क्वालिटीज है. कॉग्निजेबिलिटी मतलब अच्छे से पहचान सकते हैं, पोर्टेबिलिटी मतलब कहीं भी लेके जा सकते, स्टेबिलिटी मतलब उसका वैल्यू सेम रहता, कल भी जो नोट 2000 की थी आज भी 2000 की रहेगी, मतलब उसका कल भी वैल्यू 2000 था आज भी 2000 ही वैल्यू है. ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक के चलता है. डिविजिबिलिटी मतलब छोटे छोटे डिनोमिनेशन में नोट्स अवेलेबल है. जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब ऐसा है पैसे एवरीबडी कैन एक्सेप्ट इट, मतलब ये एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा रहती है. काऊ या फिर गोट या फिर ये सब चीजें रहती है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ना. मछली है, सामने वाले को होगा ही, लेना ही होगा मछली, जरूरी नहीं है, बट पैसा हर कोई एक्सेप्ट करता. मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी. हाँ, वेदर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट कि मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी. मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी मतलब मनी बहुत सारे काम करता है.
अब मनी क्या क्या काम करते हैं ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसका आंसर दिया है मेनी टास्क अकम्प्लिश्ड बाय मनी, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। ये सब क्या है? मनी के टास्क। प्राइमरी फंक्शन मतलब मनी सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर उसके बाद में कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, है ना, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये सब शॉर्ट में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। मतलब क्या है, मनी क्या क्या चीजों में उपयोग किया जा सकता है, शॉर्ट में लिखने का। मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यस। वेदर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो अब इसके कारण फिर आपने देना, फॉर एग्जाम्पल वाइल यूटिलाइजिंग भीम ऐप, यूपीआई ऐप, आप किसका भी अकाउंट नंबर लेके आरटीजीएस एनईएफटी कर सकते, वो सामने वाले व्यक्ति को पैसे मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? इलेक्ट्रॉनिकली अपन कहीं भी पैसा से भेज सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मनी वाला ये पॉइंट लिखना चाहिए। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वैरायटी ऑफ मीन्स। कैसे ट्रांसफर करते हैं अपन लोग? फोन पे, यूपीआई से, है ना, फोन से अपन यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी का आप लोग बैंक से कर सकते हैं ना, कंप्यूटर से, फोन से अपन लोग पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। तो मनी कहीं भी भेज सकते हैं, मेरी बांग्लादेश में भेज सकते हैं और इंडिया में भी कहीं भी भेज सकते हैं। कोई भी जरूरत नहीं है जानने की वहाँ पर। सिर्फ अकाउंट नंबर चाहिए या फिर उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तो अकाउंट नंबर डिटेल्स है या फिर मोबाइल नंबर की डिटेल्स है या फिर यूपीआई आईडी या अपन उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और आगे भी मैं जाके बोलूंगा, आजकल तो कितना है, स्कैन एंड पे वाली चीजें आ गई। मतलब उसका वो कोड स्कैन करो अपने फोन से, जैसे आप गूगल पे निकालो, उसके अंदर कैसा रहता, फोन पे वाला स्कैनर लाओ, उससे स्कैन करो कोड, तो उसको अल्टीमेटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। आपको बोल रहे कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, मतलब कि बात ऐसी है कि यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा इन्वॉल्व है, मतलब कि यहाँ पे क्या चीज इन्वॉल्व है। जैसे कोई भी बहुत बड़ा डायलॉग रहेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए ये क्या चीज है। समझ में आ रहा ना? हाँ, वसंत शेठ प्रोवाइड्स कोल फ्रॉम हिज शॉप टू द फार्मर्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ये क्या क्या डेफिनेशन है पता है कि आप लोगों को? ये बार्टर सिस्टम है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे कंसेप्ट बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है ना? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो बार्टर सिस्टम लिखने का और उसका फिर डेफिनेशन भी लिखने का। बबन राव डिपॉजिट्स हिज मनी इन द नेशनलाइज्ड बैंक। ये क्या हो गया? बैंकिंग हो गया। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखने का? बैंकिंग के डेफिनेशन को समझाने का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग? स्पेसिफिक वर्ड क्या रह सकता? बबन राव डिपॉजिट्स हिज मनी इन नेशनलाइज्ड बैंक। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? सेविंग्स। समझ में आ रहा है? सेविंग्स बोल सकते, सेविंग्स इन बैंक। चारू यूज्ड अ डेबिट कार्ड टू परचेस अ शर्ट फॉर हर यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे प्लास्टिक मनी आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मालती परचेस्ड अ हाउस थ्रू एन एजेंट। द एजेंट एक्सेप्टेड द कमीशन अमाउंट इन कैश बट डिड नॉट इशू अ रिसिप्ट टू हर। हाँ, मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे अगेन क्या हो गया? अनअकाउंटेड मनी। ऐसा मनी जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया हुआ है, क्योंकि सामने वाले रिसिप्ट नहीं दिया, मतलब उसके ऊपर टैक्स उसने लगाया नहीं, मतलब कैश में पैसा ले लिया, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी वाला कंसेप्ट आ गया। तो ब्लैक मनी आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल में बताना। टू प्रिवेंट मिसयूज फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ नेशनल करेंसी अ नोट बैन इज इंपॉर्टेंट ऑन इट्स यूज एट सर्टेन टाइम। क्या बोल रहे? कभी कभी ब्लैक मनी देश के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर कैसा हो जाता है? नोट बैन करना पड़ता है। जैसे 500 और 1000 रुपए के नोट बहुत ज्यादा हो गए थे। 500-1000 रुपए के नोट के अंदर लोगों ने ब्लैक मनी सेव कर करके रखे हुआ था। तो इसके अंदर कैसा है, कभी कभी फिर वो ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए लोगों को लाइन में लगाना पड़ता, और लोगों को लाइन में लगाना और उनको बैंक में पैसा जमा करने लगाना विद प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं? जो कंसेप्ट है ये 8 नवंबर 2016 को आ चुका है, जिसको अपन लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। समझ में आ रहा है ना? तो इसको बोलते हैं अपन लोग डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब रहा है कि बबन राव डिपॉजिट्स हिज मनी इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है? दो चीजें हो रही है। एक तो वो पैसा सेव कर रहा है, समझ में आ रहा है? सेविंग आ रहा है यहाँ पे, सेविंग का आदत डालने का बात आ रही है ना, कि अपन अपना पैसा नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे। समझ में आ रहा है? सेविंग वाला यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है।
मैं मेरा पैसा बैंकिंग में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो सेविंग हो रहा, सेविंग या फिर बैंक आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला बार्टर, दूसरा सेविंग, तीसरा प्लास्टिक मनी, चौथा ब्लैक मनी, पांचवा कंसेप्ट था अपन लोगों के लिए डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, answer the following question on the basis of the following question. Ganesh traveled to a mall by bus. He gave the conductor 10 coin, rupees 10 coin from the ticket. He purchased many commodities from the mall. एक व्यक्ति है गणेश नाम का, मॉल में गया, बस से 10 रुपए का टिकट खरीदा, मॉल में बहुत सारा सामान खरीदा. At the billing counter, he gave his credit card for payment of billing. Clerk informed him that only debit cards are accepted. Since Ganesh has forgotten his debit card at home, he offered to make payment by cash. Identify the type of money used in the information. Explain any two of them. अब यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ मनी इस्तेमाल हुए है, देखो इसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ मनी इस्तेमाल हुए. पहला टाइप ऑफ मनी प्लास्टिक मनी, जिसके अंदर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों ने लिखा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मनी, प्लास्टिक मनी. ठीक है क्या? और दूसरा प्लास्टिक मनी एंड पेपर मनी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. और उसके साथ में आप लोग लिख सकते हैं कॉइन्स. 3 तरीके का हो गया. एक तो कॉइन्स मतलब मेटेलिक मनी, प्लास्टिक मनी और पेपर मनी. इसमें से कोई भी जो आप चाहे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. एनी टू ऑफ देम. जो भी आपको लगे प्लास्टिक मनी तो प्लास्टिक मनी एक्सप्लेन करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, या फिर करेंसी को एक्सप्लेन करो, पेपर मनी, मेटेलिक कॉइन्स, सब चीज़ें. मेटेलिक लम्प्स नहीं बोल रहा, मेटेलिक कॉइन्स बोल रहा है. जो अभी जो अपन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहा का जो ये आयरन और की जो कॉइन्स थे अपन लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग द कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर बहुत पहले इस्तेमाल होते थे. कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये इवोल्यूशन ऑफ मनी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है. और ऊपर वाला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं आराम से. तो डिटेल में जो लिखने के अपन लोगों को वो है क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th. यही आप लोगों को बुक में लिखने का है, बाकी आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, जैसे डिविजिबिलिटी, स्मॉलर डिनोमिनेशन. यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब डिविजिबिलिटी के लिए स्मॉलर डिनोमिनेशन, ये कोरिलेशन है. इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी समझ में आ रहा है? बार्टर सिस्टम गुड्स है, मॉडर्न इकोनॉमी इज फॉर मनी. जैसे प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या रहेगा आप लोग देख सकते हैं. ये नोट्स के अंदर कैसा रहेगा, ये जो मॉड्यूल है ना, अगर आपने मॉड्यूल ढंग से पढ़ लिया तो यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग. सब यहाँ पे है, बाकी कहीं भी नहीं है. समझ में आ रहा क्या? मॉड्यूल ढंग से पढ़ लिया तो हो गया. जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू करेंगे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ. ठीक है, जैसे कमोडिटी मनी शेल्स है, क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी. समझ में आ रहा है ना? Basis of credit is secondary function of money is standard for deferred payment. Basis of credit ये है कंटिजेंट फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे कंटिजेंट फंक्शन, बेसिस ऑफ क्रेडिट, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट. कमोडिटी मनी शेल्स, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड. डिविजिबिलिटी, स्मॉलर डिनोमिनेशन. पोर्टेबिलिटी, इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर बार्टर सिस्टम गुड्स और मॉडर्न इकोनॉमी मनी। ठीक है, इतना आप लोग कंप्लीट करो, फिर अपन लोग आगे का देखते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।